नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गणित प्रैक्टिस क्लास जिसमें हम प्रतिदिन गणित के 11 महत्वपूर्ण सवालों को हल करते हैं और यह इसका वीडियो नंबर 22वां है। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो एकदम बेसिक से रहेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके। और यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो गणित प्रैक्टिस क्लास नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर आप इसके बाकी पार्ट देखकर बहुत ही शानदार और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। पहला सवाल है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? 12 बना हुआ है 3 और 4 के गुणनफल से, राइट। तो 3 और 4 के गुणनफल से बना है, इसका मतलब जो संख्या 3 से विभाजित होगी और वह संख्या 4 से भी विभाजित होगी, इसका मतलब वह संख्या 12 से भी विभाजित होगी। अब आपके सामने प्रश्न हो सकता है कि पहले 3 का नियम चेक करना चाहिए या 4 का चेक करना चाहिए। तो मेरे अनुसार आपको पहले 4 का नियम चेक करना चाहिए, क्योंकि 4 का नियम बड़ा आसान है। आखिरी के 2 अंक चेक करिए, 2 अंकों में आखिरी के 2 अंकों में यदि 4 का भाग जा रहा है तो वह संख्या 4 से विभाजित है। आप यहाँ पर देख रहे हैं सारे ऑप्शन में आखिरी में 12 है, तो यहाँ पर चारों अंक जो है 12 है, इसका मतलब चारों अंक 4 से विभाजित है। और चारों अंक विभाजित है 4 से, इसका मतलब पूरी संख्या है जो 4 ऑप्शन में दे रखी है वो चारों संख्या है आपकी 4 से विभाजित है, राइट। अब इसका मतलब ये चारों संख्या 4 से तो विभाजित है, लेकिन 3 से भी विभाजित होना चाहिए, तभी यह संख्या 12 से विभाजित होगी। तो 3 का नियम चेक करते हैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में। तो 9 और 3 अंकों का योग करेंगे। अंकों का योग करने पर जो भी संख्या आएगी वो 3 से अगर विभाजित होगी तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 9 और 3 कितना हो गया? 12। 12 और 4 कितना हो गया? 16। 16 और 2 कितना हो गया? 18। 18 और 1 19। तो अंकों का योग 19 आया है। 19 जो है वो 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। बी ऑप्शन चेक करते हैं। तो 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 4 14 और 2 16। अंकों का योग आपका 16 आ रहा है। 16 जो है वो 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, बी ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। सी ऑप्शन चेक करते हैं। सी ऑप्शन में आपको संख्या है 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 1 15, 15 और 2 कितना हो गया? 17। अंकों का योग 17 आया है। 17 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। डी ऑप्शन चेक करते हैं। 8 और 3 कितना हो गया? 8 और 2 10 और 1 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16, 16 और 2 18। अंकों का योग 18 आया है और 18 जो है वो 3 से पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब यह संख्या 3 से भी विभाजित है और यह संख्या 4 से विभाजित है। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो कि यह संख्या जो है यह 12 से भी विभाजित होगी। आपका डी ऑप्शन जो रहेगा पहले सवाल का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। इसमें हमें संख्या दे रखी है 0.623 और 2 3 के ऊपर बार है, तो इसको कैसे सरल करेंगे? तो सबसे पहले जो सवाल में संख्या दे रखी है 0.623 और 2 3 के ऊपर बार है, तो सबसे पहले इसको इस संख्या को ऐसा कैसा लिख लीजिए, 623 संख्या है। जितने अंकों के ऊपर बार है उनको छोड़कर जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको इस संख्या में से घटाना है। तो 6 के ऊपर बार नहीं है तो इस संख्या को 6 में से इस संख्या में से 6 को घटाना है। बटे में जितने अंकों के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिखना है। तो 2 अंकों के ऊपर बार है इसलिए 2 बार 9 लिखना है। और जितने अंकों के ऊपर बार नहीं उतनी 0 लगाना है। तो 1 अंकों के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 हो जाएगी। अब आपको सरल करना है, 623 में से 6 घटाना है तो कितना हो जाएगा? 617 हो जाएगा। और बटे में कितना आ जाएगा? 990 हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 617 बटा 990, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर सवाल नंबर 2 का रहेगा। सवाल नंबर 3 दे रखा है। सवाल नंबर 3 में जो भिन्न है इसको अपन बोलते हैं वित्त भिन्न। इसको नीचे से हल किया जाता है। तो सबसे पहले इसको ऐसा कैसा लिख देते हैं, ये सवाल में जो हमें संख्या दे रखी है इसको हमने ऐसा कैसा लिख दिया और इसको नीचे से हल करेंगे। तो सबसे पहले हल कौन होगा? ये वाला भाग, इसको सबसे पहले अपन हल करेंगे। तो 2 का गुणा 1 से हुआ तो 2 एकम 2, 2 और 1 कितना हो गया? 3, 3 बटा 2 हो गया। अब ये 3 बटा 2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 बटा 3 हो जाएगा। तो इसको अपन लिखेंगे 1 प्लस ये 1, ये 1 प्लस और ये 2, 3 बटा 2 है तो यहाँ आएगा तो 2 बटा 3 हो जाएगा। इसको सब फिर इसके बाद इसको हल करेंगे। तो 3 का गुणा 1 से 3 एकम 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा?
5 हो जाएगा 5/3। ये 5/3 ऊपर जाएगा तो 3/5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 + 3/5। तो इसको सरल करेंगे तो 5 एकम 5, 5 और 3 8, 8/5 आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इस सवाल का रहेगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। सवाल नंबर 4 में हमसे बोला है किसी भिन्न के अंश में 4 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है तथा हर में 3 जोड़ने पर 1/3 प्राप्त होता है, तो भिन्न क्या है? तो सबसे पहले अपने को भिन्न नहीं दे रखी है, तो इसको सबसे पहले अपन बेसिक से समझ रहे हैं, इसलिए पूरा मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ। भिन्न जो है उसको अपन x/y मान लेते हैं। अब ये x जो है ये आपका अंश कहलाएगा और y जो है ये आपका हर कहलाएगा। ऊपर जो रहता है वो अंश होता है, नीचे जो रहता है वो हर रहता है। पहली कंडीशन दे रखी किसी भिन्न के अंश में 4 जोड़ने पर, मतलब ऊपर जो x है इसमें 4 जोड़ने पर तो हर आपका ऐसा ही रहेगा। 4 जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है? 3/4 प्राप्त हो रहा है। इसको सरल करेंगे तो 4 का गुणा इस x + 4 से होगा तो 4 का गुणा x से हुआ तो 4x प्लस 4 का गुणा 4 से हुआ तो 4 चौक 16 बराबर 3 का गुणा y से हुआ तो 3y। y को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 4y माइनस 3y, सॉरी 4x माइनस 3y, और ये 16 है, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब आगे देख रखा है कि तथा हर में 3 जोड़ने पर, तो अंश को अपन एक से रहने देते हैं। हर में 3 जोड़ना है, इसका मतलब y में 3 जोड़ना है, तो इस बार कितना प्राप्त हो रहा है? 1/3 प्राप्त हो रहा है। इसको सरल करेंगे तो 3 का गुणा x से तो ये हो जाएगा 3x, y प्लस 3 का गुणा 1 से तो ये कितना हो जाएगा? y का 1 में हुआ तो 1y और 3 का गुणा 1 में हुआ तो 3 एकम 3 x, 3x से ही ये y को इधर लाएंगे तो माइनस का y और यहाँ पर बचेगा 3, राइट। ये आपकी समीकरण नंबर 2 हो गई। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप हल कर लीजिए। तो समीकरण 1 है 4x माइनस 3y बराबर माइनस का 16 और यहाँ पर समीकरण 2 है 3x माइनस y बराबर 3, राइट। समीकरणों को बराबर करने के लिए ऊपर आप 1 का गुणा कर दीजिए और यहाँ 3 का गुणा कर दीजिए। तो 4x माइनस 3y बराबर -16 का 1 से गुणा होगा तो -16, 3 का गुणा 3x से तो 3 तिया 9x माइनस 3 का गुणा y से तो माइनस का 3y, 3 का गुणा 3 से तो 3 तिया 9। घटाएंगे तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का 3y प्लस का 3y कट जाएगा। ये माइनस का 9x है, ये प्लस का 4x है, तो माइनस के 9x में से 4x घट जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 5x बचा बराबर माइनस और माइनस, ये माइनस 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, तो माइनस का 25, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो x का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 25 और x के साथ में जो ये 5 है ये कहाँ आ जाएगा? बटे में आ जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 5 25। अब आपके पास x का मान कितना आ गया? 5 आ गया। इस x के मान को आप या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, आपको y का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 2 में रख देते हैं तो 3x है, x का मान 5 है, माइनस y बराबर 3, तो 5 तिया 15 माइनस y बराबर 3, y को उधर भेज देते हैं, 3 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 15 माइनस 3 बराबर y। तो y का मान कितना आ जाएगा? y बराबर हो जाएगा 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। अब y का भी मान आपके पास है, x का मान भी आपके पास में है, आपको भिन्न निकालना है तो भिन्न बराबर क्या माना है अपने? x/y माना है। x का मान आपके पास 5 है, y का मान कितना है? 12। आपकी भिन्न क्या हो जाएगी? 5/12 आपकी भिन्न हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में दे रखा है 0.4 अनुपात 1.4। 0.4 अनुपात का मतलब क्या होता है? बटे में, तो ये बटे में आ जाएगा 1.4। समानुपात का मतलब है बराबर, 1.4 फिर अनुपात है तो अनुपात का मतलब बटे में x। इस x का मान निकालना है तो इन संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे, बटे में क्या आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? 1.4 गुणित 1.4 और बटे में आ जाएगा 0.4, राइट। अब इसको सरल कर लेंगे तो सबसे पहले दशमलव आप भूल जाइए
यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, तो 14 का गुणा 14 से कर लीजिए, 14 का स्क्वायर होता है 196। अब यहाँ पर एक अंक था, यहाँ पर भी एक अंक के बाद दशमलव था, तो टोटल जो 196 आया है इसमें दो अंकों के बाद दशमलव लगा लीजिए, 1 और 2, ये आपका हो जाएगा 1.46 और बटे में क्या है 0.4 है। अब ऊपर दशमलव के पीछे दो अंक है, यहाँ एक अंक है, तो यहाँ पर देखिए नीचे एक जीरो और लगा लीजिए, तो ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा। अब आपके पास बचा हुआ है 196 और बटे में कितना है 40। इसको आप सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4.9। 4.9 इस सवाल का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, एक वर्गाकार मैदान का परिमाप हमें दे रखा है 60 मीटर है। सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं। वर्गाकार मैदान मतलब इस प्रकार से वर्ग है आपका मैदान, राइट। वर्ग की मैदान की जो विशेषता है, वर्गाकार जो है इसकी चारों भुजाएं समान होती है। तो यहाँ पर परिमाप हमारे पास है, तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, और वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, ये होता है 4 गुणित भुजा। परिमाप हमें 60 दे रखा है, तो यहाँ से आप भुजा निकाल सकते हैं, 4 गुणित भुजा। ये 4 से ही कट जाएगा, 4 एकम 4, 15 चौक 60, मतलब आपके पास भुजा का जो मान है, भुजा कितनी है 15 मीटर है। ये 15 मीटर है ये वाली भुजा, ये वाली भुजा भी कितनी होगी 15 मीटर, ये भी कितनी होगी 15 मीटर, ये भी 15 है, सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 60 मीटर, ये दे रखा है अपने को। ये आगे कह रहा है कि इस मैदान में 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से गिट्टी डलवाई जाए, मतलब गिट्टी कहाँ डलवाना है, अंदर डलवाना है। तो अंदर डलवाना है इसका मतलब अपने को इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो हम ये वर्गाकार मैदान है, तो वर्ग का क्षेत्रफल आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा आपके पास 15 है, 15 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, और क्षेत्रफल है इसलिए इसकी इकाई क्या आ जाएगी, वर्ग मीटर हो जाएगी। अब हमसे सवाल में पूछा है कि कुल खर्च क्या होगा, तो ये वर्ग का क्षेत्रफल जो है 225 दे रखा है, और 1 वर्ग मीटर का जो खर्चा दे रखा है 5 रुपए दे रखा है। तो कुल खर्च आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कुल खर्च बराबर जो क्षेत्रफल है 225, इसमें आप 5 का गुणा कर देंगे, तो 5 से इसमें गुणा करेंगे, 5 5 25 का 5 सिलाया 2, 5 दूना 10 और 2 12 का 2 सिलाया 1, 5 दूना 10 और 1 11। तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, 1125 रुपए का टोटल खर्चा हो जाएगा मैदान के अंदर गिट्टी डलवाने का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इस सवाल का रहेगा। सवाल नंबर 7। 6,000 रुपए पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा, राइट। तो साधारण ब्याज का आपको सूत्र याद होगा। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय और बटे में 100 होता है, राइट। मूलधन आपके पास दे रखा है 6,000 रुपए, दर है आपकी 6, और समय जो है वो आपको माह में दे रखा है, इसलिए इसको 8 माह जो दे रखा है इसको वर्ष में बदलेंगे तो 8/12 हो जाएगा, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो 8 ऊपर, 12 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा 100 के साथ गुणा में। बस इसको सरल कर लीजिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, 6 से ये कट जाएगा, 6 कम 6, 6 दूना 12, 2 से ये कट जाएगा 4 बार में। तो आपके पास बचा ऊपर बचा है 60 गुणित 4, और 60 का गुणा 4 से करेंगे तो 6 चौक 24 और 1 जीरो आ जाएगी। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 240 रुपए साधारण ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8। एक दुकान में पेंसिल, पेन तथा कापियां 10:2:3 के अनुपात में है। यदि दुकान में 120 पेंसिल हो तो कॉपियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर पेंसिल, बात किसकी हुई है, पेंसिल की हुई है, पेन की हुई है और कॉपियों की बात हुई है। तो इन तीनों का अनुपात हमें दे रखा है, क्या अनुपात है, 10:2:3 दे रखा है। और आगे बोल रखा है कि दुकान में 120 पेंसिल है, दुकान में पेंसिल कितनी है 120 है, और टोटल अनुपात दे रखा है 10। तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, इसका मान कितना आ गया, 12 आ गया। अब आपसे पूछा है कॉपियों की संख्या, तो आप बड़ी आसानी से कॉपियों की संख्या निकाल सकते हैं। कॉपियों का अनुपात कितना है, 3 है, तो इस 3 का इस 12 से गुणा करेंगे तो 12 36 हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि कॉपियों की जो संख्या हो जाएगी वो 36 हो जाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इस सवाल का रहेगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9।
दो संख्याओं का योग 36 तथा उनके मस और लस क्रमशः 3 तथा 105 है। लस का मान है 105 है और मस का मान 3 है, तो उनसे उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है। तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो जब भी आपको सवाल में क्या पूछा जाए, व्युत्क्रमों का योग पूछा जाए, क्या पूछा जाए, व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, तो आपको याद रखना है संख्याओं का योग। इसका फार्मूला नोट कर लीजिए आप, संख्याओं का योग बटे क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा लस गुणित गुणित मस, लस गुणित मस, राइट। इस फार्मूले की सहायता से अपन व्युत्क्रमों का योग निकालते हैं। तो संख्याओं का योग हमें दे रखा है 36, लस दे रखा है कितना 105, मस है 3, 3 से कट जाएगा कितनी बार, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 3 से फिर कट जाएगा 3 चौक 12, 3 तिया 9, 1 बचा 3 पंजे 15, राइट। तो ऊपर बचा आपके पास 4, नीचे बचा 35, तो व्युत्क्रमों का योग कितना हो जाएगा, 4/35 हो जाएगा। 4/35 ऑप्शन नंबर सी सवाल नंबर 9 का करेक्ट आंसर रहेगा। सवाल नंबर 10, एक पंखे पर 700 रुपये कीमत लिखी गई। एक पंखा है, उसके ऊपर 700 रुपये की कीमत लिखी हुई है। सर्दी के मौसम में छूट दी जाती है और उसे 625 रुपये में बेचा जाता है, तो छूट का प्रतिशत क्या कितना होगा? तो जितनी उसके ऊपर मूल्य लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, इसका अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य कितना है, 700 रुपये है। जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितने में बेचा गया है, 625 में बेचा गया है। अब सबसे पहले छूट निकालना है, तो छूट कितने रुपए की मिली उसको, तो अंकित मूल्य 700 में से विक्रय मूल्य 625 को घटा देंगे। तो 700 में से 625 घटाया, कितना आ गया, 75 रुपये का उसको लाभ हो गया, छूट मिल गई। तो छूट आपको प्रतिशत में निकालना है, तो छूट प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, जितने रुपए की छूट मिली है उसको ऊपर रखना है। छूट किस पे मिली, अंकित मूल्य पे मिली। अंकित मूल्य आपका 700 है और गुणा करना है 100 से। ये 2 जीरो से इसकी 2 जीरो कट जाएगी। अब आपके पास बचा है 75 और बटे में कितना है 7। 75 में 7 का भाग देना है, तो 7 एकम 7, भाग नहीं जाएगा 0, फिर भाग नहीं जाएगा दशमलव लगाएंगे, 0 हो जाएगा 50 हो गया, साथ ही 49, फिर 1 बचा 0 हो गया, 10 हो गया, 7 एकम 7, और आपकी छूट परसेंट कितनी हो जाएगी, 10.71% की छूट हो जाएगी। ऑप्शन डी इस सवाल का करेक्ट आंसर रहेगा। अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम सवाल, सवाल नंबर 11 की। सवाल नंबर 11 दे रखा है, लक्ष्मी और उसकी माता की आयु का अनुपात है 3:11। लक्ष्मी और उसकी माता, इनकी आयु का अनुपात है 3:11 तथा उनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है। सवाल में दे रखा है अंतर 24 वर्ष, और हम यहाँ अंतर करेंगे तो 11 में और 3 का अंतर कितने का है, 8 का। तो इस अंतर में इस अंतर का भाग दे देंगे, तो 24 में 8 का भाग देंगे, तो 8 एकम 8, 8 तिया 24, राइट। तो लक्ष्मी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, लक्ष्मी की आयु का अनुपात 3 है, और एक्स का मान कितना है, 3 है, तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और उसकी माता की वर्तमान आयु का अनुपात है 11x, इसको x में मान लीजिए आप। तो 11x है, तो 11x का मान 3 है, 11 या 33। लेकिन सवाल में पूछा है कि 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो आज 9 वर्ष की, 3 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी लक्ष्मी, 12 की हो जाएगी। उसकी माता की आयु आज 33 वर्ष है, 3 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी, 33 में 3 जोड़ देंगे 36 हो जाएगी। तो इनका अनुपात पूछा है, ये 12:36 हो जाएगा। अब ये दोनों कट जाएंगे, तो 12 एकम 12, 12 तिया 36, तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा, 1:3 हो जाएगा। 1:3 इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इस सवाल का रहेगा, राइट। तो इस प्रकार से गणित प्रैक्टिस क्लास आज इस वीडियो में हमने 11 महत्वपूर्ण सवालों को हल किया। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको अच्छे समझ में आए होंगे। आपने वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।